सो वेलकम बैक टू चैनल गाइज। तो पिछली क्लास में अपन ने देखा था हैच तक देखा था, ठीक है। लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क वगैरह हम सारी चीज़ें देख चुके थे। हैच को हमने देखा था, हैच एंड में हमने हैच ग्रेडियंट वगैरह को कवर किया था। उसमें सिर्फ हमारा बाउंड्री बचा हुआ था, ठीक है। तो बाउंड्री को देखेंगे एंड बाकी जो भी ड्रॉ टूल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन है बचे हुए जो भी कमांड्स है उनका अपन आज कवर कर लेंगे। ओके, सो व्हाट इज़ बाउंड्री। बाउंड्री से क्या कर सकते हैं, देखो। अगर आपके पास कोई डिफ़िकल्ट शेप है, जैसे मैं लाइन कमांड लेता हूँ, यल एंटर एंड आई विल जस्ट क्रिएट सच शेप लाइक दिस। ओके, अगर मान लो ये मैंने शेप क्रिएट किया है, अगर मुझे ये शेप बिल्कुल चाहिए या आपको कहीं से फाइल आती है एंड यू वांट सेम शेप, ओके, इसका कॉपी चाहिए आपको, तो आप इसका एक बाउंड्री भी क्रिएट कर सकते हो। अगर मुझे लाइन या पॉलीलाइन से इसको बनाना है, सो इट टेक लॉट ऑफ टाइम। अगर मान लो कि मैं पॉलीलाइन से लेता हूँ, देखिए, PL एंटर, फिर यहाँ से क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक ऑन दिस पॉइंट, क्लिक ऑन दिस पॉइंट, क्लिक ऑन दिस पॉइंट। तो इतना सारा पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करके मूव कर दूंगा, ठीक है। यम एंटर फॉर द मूव कमांड, देन आई विल मूव हियर। सो यहाँ पे क्या होगा, एक सेम कॉपी मैंने बना लिया। लेकिन अगर अगर आपके पास बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसमें बार बार पॉलीलाइन से आपको क्लिक करते बैठना पड़ेगा, ओके, तो इट्स टेक लॉट ऑफ टाइम। सो आप सिंपल क्या कर सकते हो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसका मैं बाउंड्री क्रिएट कर सकता हूँ बाय यूजिंग दिस कमांड। ओके, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, बाउंड्री पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ पे आप पॉलीलाइन को सिलेक्ट रखो। यहाँ पे आइलैंड डिटेक्शन, पॉलीलाइन वगैरह सारी चीज़ें जैसे कि वैसे रखोगे एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। अब मुझे इसका बाउंड्री क्रिएट करना है, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्लिक करना है, ओके, अंदर क्लिक करना है, आउटसाइड पे क्लिक नहीं करना है। अंदर पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो ये सारा बाउंड्री मेरा सिलेक्ट हो चुका है। जस्ट मैं एंटर प्रेस कर दूँगा, ओके। देन आई विल क्लिक ऑन दिस ऑब्जेक्ट एंड बाय प्रेसिंग मूव कमांड, यम एंटर, मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मूव कर सकता हूँ। देखो, इतना सिंपल, सिंगल क्लिक से मेरा ये ऑब्जेक्ट का बाउंड्री क्रिएट कर देगा। ओके, सो आप कोई भी शेप हो आपके पास, आप अगर उसका बाउंड्री क्रिएट करना चाहते हो, सो बाय यूजिंग दिस कमांड आप कर सकते हो। ओके, जैसे मैं सर्कल लेता हूँ, एक सी एंटर फॉर सर्कल कमांड, आई जस्ट क्रिएट सच सर्कल। मैं इसी का कॉपी लेता हूँ, मैं औरतों को ऑन रखता हूँ। ओके ओके, ये कुछ शेप है मेरे पास। अभी मैं इसके जो बीच का पोर्शन है ना, इसका बाउंड्री क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल यहाँ पे जाऊँगा, बाउंड्री पे क्लिक करूँगा, ओके, और यहाँ पे ये पोर्शन मुझे बाउंड्री करना है इसका, तो जस्ट इसके बीच में क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो ये बाउंड्री सिलेक्ट हो चुका है। ओके, देन जस्ट एंटर, जस्ट इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा, बाय मूव कमांड यम एंटर, मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मूव कर दूँगा। ओके, सो इस तरीके से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स शेप का बाउंड्री क्रिएट करके उसे मूव कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो ड्रॉ, जो यहाँ पे देख सकते हो ड्रॉ लिखा हुआ है और वहाँ पे एरो है। अगर इस ड्रॉ पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये कुछ ऑप्शंस खुल के आते हैं विच इज़ रिलेटेड टू ड्रॉ टूल, तो इनको भी देख लेते हैं, तो अपना ड्रॉ टूल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन होता है यहाँ पे स्प्लाइन फिट का। स्प्लाइन फिट क्या होता है, एक कर्वी लाइन होती है जिसको आप क्रिएट कर सकते हो बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन योर सरफेस। ठीक है, ड्रॉ पे क्लिक करता हूँ, ये स्प्लाइन फिट पे क्लिक करता हूँ, तो देखो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, तो बस आपको इस तरीके से क्लिक करते हुए जाना है। ओके, जस्ट आप क्लिक करते जाओ, आपका इस तरीके से स्प्लाइन का लाइन बनते हुए जाएगा। तो आप जिस शेप में चाहते हो उस तरीके से इस लाइन से आप बना सकते हो। ओके, देन जस्ट एंटर करो, तो इस तरीके से आपका ये शेप क्रिएट हो जाएगा। सो सिंपल है बहुत, बस क्लिक करना है आपको यहाँ से ड्रॉ पे जाके स्प्लाइन पे, जस्ट क्लिक करते जाओ, जैसा भी शेप आप बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। ओके, देन उसके पास में ऑप्शन होता है अपने पास स्प्लाइन CV। ये भी उसी तरीके से एक लाइन होती है, जस्ट ये थोड़ा स्मूथ होती है। अगर इस पर क्लिक करूँगा तो देखो देखो अगर ऊपर लेके जाऊँगा ना तो बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत स्मूथ लाइन होती है, बहुत सेंसिटिव होती है, जहाँ पे क्लिक करते जाओगे वहीं पे ये मूव होती जाएगी। तो ये लाइन थोड़ा स्मूथ होती है। ओके, जस्ट एंटर करो, देन यू कैन क्रिएट सच शेप। तो आप सिर्फ ये लाइन से जैसे चाहो वैसे आप
इससे कुछ भी बना सकते हो। ओके, इतना यूज़ नहीं आता वैसे हमारे ये, फिर भी आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो। फिर से ड्रॉ पे जाऊँगा तो देन यहाँ पे देखो थर्ड ऑप्शन है अपने पास कंस्ट्रक्शन लाइन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्शन लाइन। ओके, इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पे देखो आपने कुछ नीचे कुछ ऑप्शन मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल। तो आप इनको हॉरिजॉन्टल में भी क्रिएट कर सकते हो, वर्टिकल में कुछ एंगल वगैरह में भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करता हूँ एंड देखो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, तो इस तरीके से लाइंस अपनी क्रिएट होती जाएगी। देन अगर मैं एस्केप किया तो यहाँ पे देखो, अगर मैं जूम आउट करता हूँ ना, तो इन लाइंस का कोई एंड ही नहीं होता। ठीक है, ये लाइन इनफाइनाइट लाइन है, ये इनका कोई एंड ही नहीं है। ओके, अगर इसका शॉर्टकट की होता है एक्सएल, अगर एक्सएल एंटर करोगे आप तो दिस इज़ अ शॉर्टकट की ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन। अगर मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैं बस यहाँ पे वर्टिकल पे क्लिक करूँगा, देन क्लिक करते जाओ, यहाँ से आपकी लाइंस वर्टिकल में भी क्रिएट होती जाएगी। ओके, और इन लाइन का कोई एंड ही नहीं होता। तो ये लाइन हम कब यूज़ करते हैं मोस्टली, अगर हम एलिवेशन वगैरह क्रिएट करते हैं ना, तो इन दैट केस अगर आपके पास कोई प्लान है और आप प्लान से कोई एलिवेशन क्रिएट करना चाहते हो, सो इन दैट केस हम कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज़ करते हैं। ओके, बाद में आप जैसे चाहो उसको ट्रिम वगैरह कर सकते हो। जैसे देखो, मैं ये सारा लाइन्स इधर से ट्रिम करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे इस लाइन को सिलेक्ट करूँगा बाय प्रेसिंग TR कमांड फॉर द ट्रिम, TR एंटर, जैसे इस तरीके से इनको ट्रिम कर दूँगा। ओके, तो ये लाइन को आप इस तरीके से कट कर सकते हो। सो दिस आर द कंस्ट्रक्शन लाइंस जिनका कोई एंड नहीं होता। ओके, बहुत सारी जगह पे हम इनको यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक टू मेक एलिवेशंस एंड ऑल। ओके, तो फ्यूचर में हम इनका यूज़ करेंगे, तब आपको बेटर समझ में आएगा कि इनका यूज़ कब होता है, कैसे होता है। सो फिर से एक्सएल एंटर, इनको आप एंगल में भी बना सकते हो। देखो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होता है एंगल का, अगर एंगल पे क्लिक करूँगा, मुझे जो भी एंगल में चाहिए, जैसे 45 में चाहिए, 45 दूंगा, एंटर करूँगा, तो अभी देखो ये लाइन मेरा एंगल में बन रहा है। देन जस्ट आई विल जस्ट क्लिक वेयर आई वांट, लाइक दिस। ओके, तो आप वर्टिकल में बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल में बना सकते हो, या आप एंगल में भी बना सकते हो। ओके, सो दिस इज़ अबाउट द कंस्ट्रक्शन लाइन, जिसका शॉर्टकट की होता है एक्सएल। देन फिर से ड्रॉ पे जाऊँगा, देन यहाँ पे ऑप्शन है अपने पास रे का, रे पे क्लिक करूँगा, तो देखो रे क्या होता है, एक मैं यहाँ से ऑर्थो को ऑफ करता हूँ। देखो इस तरीके से ये भी एक इनफाइनाइट लाइन है, जो इस तरीके से आप किसी भी डायरेक्शन में इनको जस्ट क्लिक कर दो और ये क्रिएट होता जाएगा। जस्ट इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, वो एक ही होता है, एक ही स्टार्टिंग पॉइंट से ही रे क्रिएट होते जाते हैं। ओके, अगर जूम आउट करोगे, सो दिस इज़ ऑल्सो इनफाइनाइट लाइन्स। जस्ट इनका जो सोर्स होता है ना, एक जगह पे होता है, यहाँ से ये सारी रेज है वो स्टार्ट होती है। ओके, तो इस तरीके रे होते हैं। उसके बाद ऑप्शन है अपना यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स, तो आप जस्ट मल्टीपल पॉइंट्स दे सकते हो जहाँ पे आपको पॉइंट्स चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ मल्टीपल पॉइंट्स एंड जस्ट क्लिक करता जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो ये कुछ पॉइंट्स क्रिएट होते जाएंगे, लेकिन वो आपको दिखेंगे नहीं, बहुत स्मॉल शेप में होते। दिस इज़ नॉट विजिबल। अगर आप मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे 4 पॉइंट्स क्रिएट हुए, बट इट इज़ नॉट विजिबल टू यू। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड होते हैं अपने पास PT टाइप करके, अगर मैं PTY टाइप दूंगा ना, PTY टाइप, फिर से एंटर करता हूँ PTY टाइप, तो यहाँ पे देखो ये PTY टाइप करके आता है। जस्ट इस पर क्लिक करो एंड देन इस पर क्लिक करोगे ना, ये कुछ ऑप्शन दिखाता है। फिर आप किस शेप का इस डॉट्स को देखना चाहते हो, जैसे मैं इस शेप में जाता हूँ, जस्ट इस पर क्लिक करूँगा एंड ओके करूँगा, तो देखो ये जो पॉइंट्स है वो हमें विजिबल होते हैं इस तरीके से। ठीक है, PTY टाइप करके कमांड होती है, उसे दो, एंटर करो, तो दिस पॉइंट विल बी विजिबल टू यू। ओके, देन आप इसमें जो चाहे वो बना सकते हो। जैसे मैं ड्रॉ टूल पे जाऊँगा, या अपना जो स्प्लाइन फिट है, इससे आप जो चाहो बना सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ओके, देन एंटर। सो जो भी पॉइंट्स होंगे उनको आप इस तरीके से कनेक्ट भी कर सकते हो स्प्लाइन से। देन अपने पास ऑप्शन होता है यहाँ पे डिवाइड का, बहुत सिंपल है। अगर कोई लाइन है, देखो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, ये लाइन है मेरी, मुझे नहीं पता इसका डायमेंशन क्या है। ओके, मैं जस्ट इसको डिवाइड करना चाहता हूँ,
तो मैं क्या करूँगा, ड्रॉ पे जाऊँगा, डिवाइड पे क्लिक करूँगा, देन जस्ट ये बोल रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड, जस्ट क्लिक ऑन दिस लाइन, देन कितने पार्ट में आप डिवाइड करना चाहते हो। ये पूछ रहा है कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट्स, कितने पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ 6 पार्ट्स में, 6 दूंगा, एंटर करूँगा, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 पार्ट्स में इसने डिवाइड कर दिया। देन आप चाहो तो एक्स्ट्रा अपना जो कंस्ट्रक्शन लाइन है उसका यूज़ कर सकते हो। एक्सेल दूंगा मैं, एक्सेल, उसके बाद फॉर वर्टिकल वी एंटर भी कर सकते हो आप, या फिर नीचे से भी क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं वी एंटर करूँगा तो यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन लाइन, एक वर्टिकल लाइन मेरी आ चुकी है। जस्ट क्लिक करते जाऊँगा एंड माई लाइन विल बी क्रिएटेड। ओके, एंगल में चाहता हूँ तो फिर से एक्सेल, एंटर, यहाँ पे एंगल पे क्लिक करूँगा, 45 डिग्री में चाहता हूँ, 45, एंटर, एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस पॉइंट। ओके, तो इस तरीके से आप इन सारे ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हो। देन अपने पास है मेज़र का ऑप्शन है यहाँ पे, ये विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू अस। देन रीजन, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं अपने लिए। देन वाइप आउट का ऑप्शन है विच इज़ रिलेटेड टू अस, इसको देखते हैं वाइप आउट क्या कर सकते हैं वाइप आउट से। जैसे मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, REC एंटर, ये रेक्टेंगल है, इसमें मैं कुछ हैच कर देता हूँ बाय प्रेसिंग H, एंटर। देखो ये एक हैच है, मैं बस इस हैच को दे देता हूँ यहाँ पे, देन ओके करूँगा। ओके, ये हैच है मेरा, इसमें से मैं कुछ पोर्शन को वाइप आउट करना चाहता हूँ, सो इन दैट केस मैं वाइप आउट का यूज़ कर सकता हूँ। ड्रॉ पे जाऊँगा, यहाँ से वाइप आउट को सिलेक्ट करूँगा, देन मुझे जो शेप चाहिए आई विल जस्ट ड्रॉ एंड एंटर। तो यहाँ पे देखो इसने वाइप आउट कर दिया है। ओके, यहाँ से आपको दिखा नहीं होगा तो फिर से एक बार करता हूँ, रेक्टेंगल, एंटर, हैच, एंटर, यहाँ से कुछ हैच ले लेता हूँ, कलर कुछ अलग रखते हैं, जैसे कि मैं पिंक कर लिया और यहाँ पे क्लिक किया। ओके, देन जस्ट यस, डेंस एज पैटर्न ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी कुछ पोर्शन इसमें से वाइप आउट करना चाहता हूँ, ड्रॉ पे जाऊँगा, वाइप आउट पे क्लिक करूँगा, देन यहाँ से जो शेप आप क्रिएट करोगे, जैसे मैं अभी इस ट्रायंगल को क्लिक किया, ओके, एंड जस्ट एंटर करूँगा, तो देखो यहाँ से उसने उस पोर्शन को वाइप आउट कर दिया। सो सिंपल इस तरीके से आप वाइप आउट कर सकते हो किसी भी हैच में से। देन उसके बाद अपने पास ऑप्शन है 3D पॉलीलाइन, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू अस, ये 3D का पार्ट है, हेलिक्स वगैरह भी, डोनट भी, इसकी ज़रूरत नहीं है। रेक्टेंगुलर रिवीजन क्लाउड, इसको देखते हैं। ये क्या होता है, सिंपल होता है, अगर कोई आपने प्लान वगैरह क्रिएट किया होगा, वहाँ पे अगर कोई मिस्टेक्स होगी, अगर आपने कोई सीनियर को भेजा वो ड्राइंग, तो वो चेक करेगा और वो बताएगा कि भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। सो जस्ट वो इस रिवीजन क्लाउड से ड्रॉ कर देगा। यहाँ पे 3 शेप होते हैं, रेक्टेंगुलर, पॉलीगोनल एंड फ्री हैंड। तो जैसे मैं रेक्टेंगुलर का चूज़ करता हूँ, अगर मान लो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है, तो मैं बस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगा कि भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स है। मैं कुछ नोट्स लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पे दे सकता हूँ, टेक्स्ट में लिख सकता हूँ कि भाई यहाँ पे ये मिस्टेक्स है, इसको आप सुधार लो। ओके, तो इस तरीके से ये सिंपल है। यहाँ पे जाके सिर्फ जो शेप चाहिए, पॉलीगोनल मैंने लिया, यहाँ पे मुझे लगता है अगर मैं सीनियर हूँ, कोई जूनियर है, मेरे को कोई ड्राइंग भेजा है, अगर मैं लगता है यहाँ पे कोई मिस्टेक्स है, तो मैं बस इस शेप्स को क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे, और मुझे कुछ नोट्स लिखनी है मैं लिख दूंगा। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। तो इस तरीके से ये कुछ ड्रॉस टूल से रिलेटेड अपना जो कमांड्स था वो हमने सारा देख लिया। तो इस तरीके से अपना पूरा ड्रॉ टूल जो है वो एंड होता है। ओके।